ये जो आप देख रहे हैं सामने मैग्नेट, इस पे जैसे आप देख रहे हैं कील्स जो हैं इस पर डाले और वो उस पर चिपक गए। मैग्नेटिज्म की अगर बात की जाए तो ये प्रॉपर्टी क्यों होती किसी मटेरियल के अंदर, हमने ये चेक करना है। एक्चुअली जब भी हम ये देखते हैं कि किसी वायर में से करंट गुजरे तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, और या किसी एक मटेरियल में मैग्नेटिज्म इंड्यूस भी करवाया जा सकता है। अगर हम इस मटेरियल के अंदर जाएं तो देखें एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहा है। जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो करंट फ्लो करेगा आपके सामने, ये हमने पढ़ा हुआ है। जब ये अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन एक रिवॉल्व कर रहा होता है और स्पिन भी कर रहा होता है अपने एक्सिस के गिर्द। जब हम ये कहते हैं ये स्पिन कर रहा है, इसका मतलब इसके स्पिन से भी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, और ये सर्कुलर स्पिन करेगा तो जो करंट प्रोड्यूस होगा वो इस तरह बिहेव करेगा जैसे कि एक बार मैग्नेट है। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि अगर राइट हैंड रूल के मुताबिक हम ये देखते हैं कि अगर ये स्पिन मोशन में है तो इस पर जो है ना मैग्नेटिक इफ़ेक्ट जो है वो आ जाता है। तो इसके मैग्नेटिक इफ़ेक्ट की वजह से इसके अंदर जो हम कहते हैं कि सपोज़ कर लीजिए, देखिए एक न्यूक्लियस का है, एक प्रोटॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का। इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट इस तरह होता है, इस तरतीब से, ऐसे पूरे एटम का। अगर तमाम एटमों का इसी तरह हो तो हम कहते हैं ये मैग्नेट बन गया। देखें अब ये अगर इसके बीच में रखेंगे तो ये सारे इसके चिपक जाएंगे, लेकिन अगर ये रैंडमली हो, अलग अलग हो, किसी का स्पिन चेंज हो, दूसरे का स्पिन दूसरी तरफ हो, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, एक दूसरे के इफ़ेक्ट को। जब कैंसिल आउट कर देंगे तो फिर ये मैग्नेटिज्म शो नहीं करेगा, यानी ये वैसे का वैसे ही रहेगा। तो ये थोड़ी सी बात जो है ना हमने देखनी होती है कि मटेरियल के अंदर बेसिकली ये प्रॉपर्टी होती है, यानी ये अलाइन हो जाए, सीधी हो जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि मैग्नेट बन गया। लेकिन अगर ये जो इसकी डोमेन होती हैं अगर ये डिसऑर्डर हों तो इसका मतलब होता है ये मैग्नेटिज्म नहीं है। एक डायग्राम देखी है जिसमें मैंने इलेक्ट्रॉन्स का बताया और एटम के अंदर क्या है बेसिकली स्ट्रक्चर चल रहा होता है, उस हवाले से अब हम अपना क्वेश्चन जो है उसको रीड डाउन करेंगे। देखिए उसने कहा है एक्सप्लेन द टाइप ऑफ मैग्नेट एंड गिव देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म ये भी हमने आप पढ़ा था और देखा भी है सही तरह। मैग्नेटिज्म इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑल सब्सटेंस ड्यू टू देयर ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जाहिर है ऑर्बिटल और स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो प्रॉपर्टी होती है, यानी जो ऑर्बिटल मोशन होती है, ऑर्बिटल मोशन इलेक्ट्रॉन की हो रही है तो वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया ना, उसको करंट हो गया तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसी तरह स्पिन मोशन की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो अगर ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे तो मैग्नेटिज्म नहीं होगा, और अगर सपोर्ट करेंगे तो होगा। तो हम कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है। देखिए नीचे लिखा हुआ है मैग्नेटिक डाइपोल, एन एटम विच देयर इज रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बिहेव लाइक अ टिनी मैग्नेट कार्ड मैग्नेटिक डाइपोल। यानी जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे बिहेव करे जैसे एक छोटा मैग्नेट है, तो हम इसको मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं। अब टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म क्या होती है, तीन किस्म की होती हैं, पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इन तीनों की डेफिनेशंस बोर्ड में आती हैं। इसमें अब वो हमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। इसके अंदर देखें उसने कहा है कि अगर सपोज हम बात करें द सब्सटेंस the substance in which magnetic field produced by orbital and spin motion of electron support each other an atom behave like a tiny magnet are called paramagnetic substance like aluminium वगैरह, ये सारे उसने दे दिए। इसके बाद यानी इसका मतलब ये होता है जो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो स्पिन मोशन से और एंगुलर मोशन से सब्सटेंस की, तो ये अगर एक दूसरे को सपोर्ट करे यानी एक ही सिमत में हो, ये यानी मैग्नेटिक इफेक्ट जो है जो स्पिन मोशन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है और जो एंगुलर मोशन की वजह से हो रहा है, ये एक ही सिमत में हो और ये इन्हांस करे मैग्नेटिक फील्ड को, तो वो सब्सटेंस ऐसे बिहेव करे जैसे कि ये एक मैग्नेट है छोटा, तो इसको पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहेंगे। डायामैग्नेटिक में इसके उलट है, जैसे कि सपोज किया हम कहें द सब्सटेंस इन विच मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल ईच अदर नो रिजल्टेड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस आर कॉल्ड डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, सपोज कॉपर, बिस्मथ वगैरह। अब देखें ये इसमें क्या होता है कि स्पिन मोशन जो है उसकी हो सकता है क्लॉकवाइज ना हो, एंटी क्लॉकवाइज हो, तो रेवोल्यूशन पे भी डिपेंड करता है। अब रेवोल्यूशन जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और एक स्पिन मोशन कर रही है, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, तो वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे ये मैग्नेट नहीं है। इसी तरह फेरोमैग्नेटिक में भी वही होता है जैसे पैरा में होता है, द सब्सटेंस इन विच एटम कोऑपरेट विद ईच अदर एंड
in such a way that they show a strong magnetic effect are called ferromagnetic substance like iron, nickel, cobalt वगैरह। तो इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, इस वजह से हम कहते हैं कि ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट शो करता है अपने आप को। डोमेन किसे कहते हैं? अ स्मॉल मैग्नेटाइज रीजन, स्मॉल मैग्नेटाइज रीजन in ferromagnetic substance are called domain. They have a microscopic size 10 power 12 to 10 power 16 एटम, इतने एटमों पर मुश्तमिल होता है। हम कहते हैं ये डोमेन है, ये स्मॉल मैग्नेटाइज रीजन है किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का। सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हुज डोमेन कैन बी इजीली ओरिएंटेड on applying an external magnetic field and return to original position when is removed are called soft ferromagnetic substance। इसका मतलब ये है कि एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, अगर हम उसकी जो डोमेन है यानी वो जो 10 पावर 12 या 10 पावर 16 एटम का जो एक रीजन है उस पर हम मैग्नेटिक फील्ड अगर अप्लाई करते हैं और वो एकदम मैग्नेटाइज हो जाता है, उसकी जो डोमेन है वो जो एरो के निशान हमने स्टार्ड एनिमेशन में देखे वो अलाइन हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं, बिल्कुल एक ही सिमत में होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये जो है ना ये ओरिएंटेड हो गए हैं। तो हाँ, और जब हम उस मैग्नेटिक फील्ड को एक्सटर्नल जो हमने अप्लाई की है जब हम उसको हटाएं तो वो सारे बिल्कुल दोबारा से मैग्नेटिक इफेक्ट ख़त्म हो जाए, तो हम कहते हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक सब्सटेंस है। इसी तरह हार्ड का ये है कि द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हुज डोमेन कैन नॉट बी इजीली ओरिएंटेड ऑन अप्लाइंग एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड रिटर्न टू ओरिजिनल पोजिशन व्हेन द फील्ड इज़ रिमूव। एक तो ये जल्दी मैग्नेटाइज नहीं होते और मैग्नेटाइज हो जाए तो फिर डीमैग्नेटाइज नहीं होते एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के हटाने पर। तो इसके बाद क्यूरी टेम्परेचर है, द टेम्परेचर अबव द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम पैरामैग्नेटिक, यानी ऐसा टेम्परेचर जिस पर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो हैं वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाएं, इसको कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है ना, ये 750 डिग्री तक होता है। सिंपल बात है। ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म हमने पढ़ा है, वो आप उसकी स्टार्ट की एनिमेशन से ही दोबारा देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद जो है ये मैग्नेटिक डाइपोल जो है ये भी हमने पढ़ लिया कि ये जो है ना एटम जो होता है इन विच देयर इज़ अ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बिहेव लाइक अ टेनी मैग्नेट। तो ये 3 डेफिनेशन इसके साथ अपनी डाया, पैरा और फेरो की याद करनी है। अल्लाह हाफिज़।